नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी शासकों में से एक चंगेज खान के बारे में। 12वीं शताब्दी में जन्मे चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य का निर्माण किया, जो धरती के 1/3 हिस्से पर फैला था। वो एक कुशल योद्धा, रणनीतिकार और नेता था। उसने अपने जीवन में क्रूरता और चतुराई से अपनी विजयें प्राप्त की। चंगेज खान ने केवल युद्ध ही नहीं जीता, उसने एक नया कानून व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचा भी स्थापित किया। इस वीडियो में हम जानेंगे चंगेज खान का जन्म और प्रारंभिक जीवन कैसा था, उन्होंने मंगोल साम्राज्य का निर्माण कैसे किया, उनके युद्धों और विजयों के बारे में। चंगेज खान का शासन कैसा था, उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ। तो आइए बिना देर किए चंगेज खान की रोमांचक कहानी शुरू करते हैं। चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। उसके पिता का नाम येसुजेई था, जो कियात कबीले का मुखिया था। चंगेज खान की दाईं हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। उसके 3 सगे भाई व एक सगी बहन थी और 2 सौतेले भाई भी थे। 12 वर्ष की आयु में चंगेज की शादी बोर्ते के साथ कर दी गई थी, जिसका बाद में अपहरण हो गया था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चंगेज को लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी। उसके एक खास दोस्त का नाम बो घुरचू था। उसका सगा भाई जमुका भी उसके साथ ही रहता था। जमुका हालांकि प्रारंभ में उसका मित्र था, बाद में वो शत्रु बन गया। कबीलों की लड़ाई में उसके पिता की हत्या कर दी गई। बाद में चंगेज खान ने जमुका को हरा दिया और फिर शुरू हुआ उसके द्वारा सभी कबीलों के अपने अधीन करने का अभियान। इसके बाद मंगोलिया से लेकर यूरोप तथा एशिया के कई हिस्सों पर उसने आक्रमण किया तथा वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब हम चंगेज खान के वंशज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चंगेज खान की मृत्यु से पहले उसने ओगदेई खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने बेटों और पोते के बीच अपने साम्राज्य को खानतों में बांट दिया। पश्चिमी जिया को हराने के बाद 1227 में उसका निधन हो गया। चंगेज खान की मौत के बाद उसके पोते बातू खान ने गोल्डन होर्ड सल्तनत बनाई थी। यह सल्तनत मंगोल साम्राज्य का ही हिस्सा थी, जिसे किपचक खानत भी कहते थे। खानत एक ऐसे राज्य को कहा जाता है जिस पर किसी खान की उपाधि वाले शासक का राज हो। चंगेज खान ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और एक बड़े इलाके पर शासन किया। उसके राज्य में आज का कोरिया, चीन, रूस, पूर्वी यूरोप, भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण पूर्व एशिया आते थे। भारत सहित संपूर्ण रशिया, एशिया और अरब देश चंगेज खान के नाम से ही कांपते थे। चंगेज खान ने अपना अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिम भारत के काबुल, कंधार, पेशावर सहित कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था। इस समय चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। इस तरह उत्तर भारत एक संभावित लूटपाट और विभत्स उत्पात से बच गया। एक नए अनुसंधान के अनुसार इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बद्धी आबादी का सफाया ही हो गया था। कहते हैं कि मुसलमानों के लिए तो चंगेज खान और हलाकू खान अल्लाह का कहर था। कहा जाता है कि उसके पास इतना पैसा और जमीन थी कि वह अपने जीवन काल में भी न तो इसका उपयोग कर पाया और न ही कभी हिसाब किताब लगा सका। मंगोल शासक चंगेज खान इतिहास का सबसे बड़ा हमलावर था। उसको लेकर एक दिलचस्प बात यह है कि उसके रक्तपात ने वातावरण से 70 करोड़ टन कार्बन हटाने में मदद की। एक नए अनुसंधान के अनुसार क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर खून खराबा किया कि बड़ी आबादी का सफाया ही हो गया और जमीन जंगल में तब्दील हो गई। समझा जाता है कि उसके हमलों में तकरीबन 4 करोड़ लोग मारे गए। उसने अपने विजय अभियान के बाद धरती की 22% जमीन तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। उसके हमलों से खेती वाली जमीन जंगलों में तब्दील हो गई, जिसके पेड़ों ने तकरीबन 70 करोड़ टन कार्बन वातावरण से सोख लिया। यह मात्रा दुनिया में एक साल में इस्तेमाल पेट्रोल से फैलने वाले प्रदूषण के बराबर है। इन सभी घटनाओं में बड़े पैमाने पर आबादी का सर्वनाश हुआ और जंगलों की वापसी हुई, लेकिन चंगेज खान के समय में यह काम काफी जल्दी हुआ।
उसने कई बस्तियों का सफाया कर दिया। मंगोल शासक के समय में वनों के फिर बनने के लिए पर्याप्त समय था और उसके कारण काफी मात्रा में कार्बन सोख लिया गया। 25 अगस्त 1227 के बीच चंगेज खान बुखार से अस्वस्थ महसूस कर रहा था, जिसने अंततः बीमारी की शुरुआत के 8 दिनों के भीतर उसकी मृत्यु हो गई। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।